आज जब हम इस स्कूल में आए और हमने यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बात करी तो हमें पता चला कि इस स्कूल में +1 और +2 की कक्षाओं के लिए एक भी लेक्चरर नहीं है। ये उस सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करती है। जो आप बोल रहे हैं कि प्रशासन से कितनी बार मिला, मैं कम से कम 3-4 बारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी से मिला और अब 1 महीने पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मिला। रिजल्ट जीरो। अब भी इनके मन में एक उम्मीद की किरण है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी स्कूल में टीचर आएंगे और इनके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। मैं सरकार से सवाल पूछता हूँ कि इस पंचायत के जो बच्चे हैं, इस पंचायत के जो अभिभावक हैं, क्या वो इस हिमाचल के, इस देश के नागरिक नहीं है? 1 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर टीचर आते हैं, उनकी ज्वाइनिंग के ऑर्डर आते हैं, फिर पता नहीं वो कहाँ चले जाते हैं। माँ बाप जो है मंजूरी कमाते हैं, सारा दिन मजदूरी कमा के शाम को कितना मिलता है? 500 रुपए कमाएंगे ना। 500 से वो अपने घर के लिए राशन लाएंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे? आप मेरे को ये बताओ। और 11वीं तथा 12वीं कक्षा के लिए तो एक भी लेक्चरर उपलब्ध नहीं है, जिस कारण क्लासें ना लगने के कारण हमारे पढ़ाई पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। हम आपको बता दें, विद्यालय में अध्यापकों की कमी होने के बावजूद भी जब 2024-25 का रिजल्ट यहाँ पर आया तो वो 100% रिजल्ट था। आजकल कंपटीशन का दौर है। अगर बच्चे को सही शिक्षा नहीं मिली, सही डायरेक्शन नहीं मिली तो वो इस कंपटीशन के दौर में बहुत पिछड़ जाएगा और उसकी शुरुआत शायद हो भी चुकी है। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें। हमारा नाम गौतम ठाकुर है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज हिमाचल। इस समय हम हिमाचल प्रदेश की मंडी जिला के करसोग तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्वालपुर पंचायत के एकमात्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाहर खड़े हैं। वर्तमान की सुक्खू सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सारे दावे करती है, लेकिन वो दावे जब हम जमीन पर देखते हैं तो उसके विपरीत ही नजर आते हैं। आज इस स्कूल में आने का मकसद हमारा ये था, जब हमें पता लगा कि स्कूल में पिछले कई सालों से अध्यापकों की कमी है, तो हमें लगा इस खबर को आप लोगों को जरूर दिखाना चाहिए ताकि ये खबर सरकार तक पहुंच सके। आज जब हम इस स्कूल में आए और हमने यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बात करी तो हमें पता चला कि इस स्कूल में +1 और +2 की कक्षाओं के लिए एक भी लेक्चरर नहीं है। आप जरा सोचिए, जिस विद्यालय में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं और एक उम्मीद से आते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल होगा, उस स्कूल में उनके भविष्य को उज्जवल करने के लिए एक भी अध्यापक नहीं है। कुल मिलाकर इस सेकेंडरी स्कूल में सिर्फ 4 ही अध्यापक हैं और ये हम सब के लिए एक शर्म की बात है। ये उस सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करती है। इस स्कूल में लगभग 72 बच्चे पढ़ते हैं और उन 72 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 ही टीचर हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपने बलबूते पर कुछ प्राइवेट टीचर्स का भी इंतजाम किया है, लेकिन ये व्यवस्था टेम्परेरी है। इस टेम्परेरी व्यवस्था से हम कब तक इन बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं? क्योंकि कहा जाता है युवा और छात्र भारत की नींव है और भारत का भविष्य है, लेकिन नए भारत की नींव रखने वाले छात्रों को कोई शिक्षा देने के लिए अध्यापक ही नहीं है, उनका भविष्य भी अंधकार में है। हम आप लोगों को यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से मिलाएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी बार उन लोगों ने प्रशासन के सामने इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद उन लोगों के सामने इस पूरी चीज का रिजल्ट क्या निकला, ये भी हम आपको बताएंगे। इस समय हमारे साथ जो इस विद्यालय में एसएमसी कमेटी के प्रधान है श्री ज्ञानचंद जी, वो हमारे साथ इस समय मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पिछले 1 साल से इस विद्यालय में एसएमसी प्रधान के तौर पर कार्यरत है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कितनी बार कितनी बार जो ये अध्यापकों का मुद्दा है वो प्रशासन के सामने रखा, कितनी बार आपने सीएम से मुलाकात करी, कितनी बार आपने शिक्षा मंत्री से मुलाकात करी और उसके बाद आपके सामने नतीजा क्या निकला? सबसे पहले तो गौतम जी आपका धन्यवाद जो आप यहाँ स्कूल में आए और हमारे स्कूल की जो परेशानियाँ हम आपके जरिए प्रशासन तक पहुँचाना चाहते हैं। जो आप बोल रहे हैं कि प्रशासन से कितनी बार मिला, मैं कम से कम 3-4 बारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी से मिला और अब 1 महीने पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मिला। रिजल्ट जीरो। और हमारे स्कूल में ये समस्या मैं पिछली 4-5 सालों से यहाँ एसएमसी प्रधान हूँ।
कम से कम हर साल मैं कम से कम 3-4 बार शिमला जा रहा हूँ, और उसके बाद भी यहाँ कुछ नहीं हो रहा। प्रस्ताव यहाँ से ले जाके और वहाँ ठंडे बस्ते में डाल के पता नहीं कहाँ जाते कहाँ नहीं। तो 4 से 5 बार ये अब तक सरकार के जो मंत्री हैं उनसे मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन नतीजा इनके सामने अब भी जी। ज़ीरो है। अब भी इनके मन में एक उम्मीद की किरण है कि कहीं न कहीं, कभी न कभी स्कूल में टीचर आएँगे और इनके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। आप अभी प्रशासन से क्या माँग करना चाहेंगे? हमारी प्रशासन से यही मांग है कि भाई जल्द से जल्दी हमारा यहाँ टीचर स्टाफ आए और हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले। और शिक्षा जैसे अभी 1 महीने पहले यहाँ से 2 टीचर ट्रांसफर हुए, अब वाइस वर्षा हुआ क्या वो उसके बाद हमारा नॉलेज नहीं है। उनके बदले टीचर आने थे यहाँ, वो रास्ते में ही अपनी एडजस्टमेंट कर गए। अब सरकार बोलती है कि ट्रांसफर पर बैन हो गया। अब हमारे लिए तो बैन है, अगर इधर आने के लिए बैन है, अगर यहाँ से जाए तब बैन है नहीं, तब ठीक है। ये दोहरी व्यवस्था चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, हम यही कह सकते हैं। ये सवाल सिर्फ वर्तमान की सरकार से नहीं है, पूर्व में जो सरकार थी उससे भी ये सवाल बनता है, क्योंकि पूर्व में जो मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर जी, उनसे भी ये लोग मिल चुके हैं। इन लोगों ने उनसे भी मांग की कि उनके इस विद्यालय के लिए अध्यापकों को भेजा जाए, ताकि इन लोगों के बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल हो सके। हम आप लोगों को इस जो पंचायत है उसके कुछ और लोगों से भी मिलाएंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे कि उन लोगों को कितनी सारी समस्या हो रही है, क्योंकि जब बच्चे को सही से शिक्षा नहीं मिलती तो उसका सारा जो एक जिम्मेदारी है पेरेंट्स के ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम अध्यापकों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि वो हमारे बच्चों को एक सही राह दिखाएंगे, लेकिन अगर अध्यापक ही सही राह दिखाने के लिए नहीं हो तो सारी जिम्मेदारी जो अभिभावक है उनके ऊपर आ जाती है। तो अभी हमारे साथ इसी पंचायत के एक और निवासी है। सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, ये जो अध्यापकों की स्कूल में कमी है, उसकी वजह से आपको कितनी सारी दिक्कतें हो रही है और आप सरकार से क्या माँग करना चाहेंगे? सबसे पहले सर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप हमारी समस्या को जानने के लिए इस विद्यालय में आए। तो हमारे जो विद्यालय की समस्या है वो बहुत ही खतरनाक है। मैं भी 1 साल से इस विद्यालय में जो एक प्राइवेट टीचर के तौर पर सेवाएँ दे रहा हूँ, और मेरे जो बच्चे हैं वो भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये समस्या आज की नहीं है, मैंने आज से 10 साल पहले भी यहाँ पर जो है काम किया था। ये समस्या उस टाइम से चली जा रही है। मैं सरकार से सवाल पूछता हूँ कि इस पंचायत के जो बच्चे हैं, इस पंचायत के जो अभिभावक हैं, क्या वो इस हिमाचल के, इस देश के नागरिक नहीं है? उन्होंने आपको वोट से नहीं चुना है। आप लोग हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में क्यों डाल रहे हैं? 1 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर टीचरों की टीचर आते हैं, उनकी ज्वाइनिंग के ऑर्डर आते हैं, फिर पता नहीं वो कहाँ चले जाते हैं। अभी का लीजिए, अभी ट्रांसफरें बंद है, पूरी तरह से बैन हो चुकी है ट्रांसफरें। इसके बावजूद भी वो टीचर अपनी सेटिंग, अपनी राजनीतिक जो भी उनकी है, उसके बावजूद वो अपनी सेटिंग कहीं और जगह करा देते हैं और ये स्कूल जो है फिर से खाली हो जाता है। यहाँ इस स्कूल में 3 ही अध्यापक है, उनका दिल ही जानता है वे किस तरह से इस विद्यालय को चला रहे हैं। छठी से लेकर +2 तक यहाँ पर सिर्फ 3 ही अध्यापक, आप सोचिए वे कैसे चला रहे हैं। +1 +2 के लिए कोई भी यहाँ पर अध्यापक उपलब्ध बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक और तो शिक्षा मंत्री कहते हैं कि भाई जो शिक्षा की नीति है उच्च चली है, परंतु यहाँ आकर देखिए, एक बार इस विद्यालय में आइए, आपको पता चल पड़ेगा कि इस विद्यालय की स्थिति क्या है। आप बोलते हैं कि विद्यालय की जो है स्ट्रेंथ बढ़ाइए, +1 +2 की स्ट्रेंथ बढ़ाइए। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप यदि एक हॉस्पिटल खोलते हैं, हॉस्पिटल में यदि डॉक्टर है, रोगी तभी आएगा वहां कि ऐसे आएगा? उसी तरह से इस विद्यालय में अगर टीचर होंगे तो बच्चे तभी आएंगे ना। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस विद्यालय के बारे में सोचिए, यहाँ पर जल्द से जल्द जो है अध्यापकों को भेजिए, नहीं तो हम अभिभावकों को मजबूरन आकर इस विद्यालय को बंद करना पड़ेगा। चाहे हमें जो भी सजा मिलेगी, हम भुगतने के लिए पूरी तरह से तैयार है। धन्यवाद। इनकी आवाज में दर्द भी है, क्योंकि ये एक अभिभावक भी हैं और ये इसी स्कूल में प्राइवेट टीचर के रूप में कार्यरत भी है। आवाज में दर्द है क्योंकि ये जानते हैं कि इनके जो अन्य सहयोगी टीचर्स हैं उनको कितनी सारी समस्याएं हो रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि सरकारी स्कूलों में जो है बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हो, लेकिन वो बढ़ोतरी तभी हो पाएगी अगर स्कूल में अध्यापक होंगे। एक और स्थानीय निवासी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे मैम कि कितनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। गौतम जी, सबसे पहले तो हम लोग आपका धन्यवाद करना चाहेंगे जो आप हमारी समस्या को सुनने के लिए आज यहाँ पे आए।
हम लोग गांव में रहते हैं। गांव हमारा इतना दूर दराज का है कि हमारे को बस भी सुबह सरकारी बस आती है, वो भी आधे रास्ते तक आती है। बाकी 2 प्राइवेट बसें आती हैं, उनका कोई भरोसा नहीं होता है। तो यहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर जाके पेरेंट्स को आज की डेट में जो है अपने बच्चों को भेजना पड़ रहा है। अगर यहीं पे टीचर होते, आपको ग्वालपुर पंचायत तो बहुत बड़ी पंचायत है, तो हमारे को जरूरत नहीं थी अपने बच्चों को बाहर भेजने की। माँ बाप जो है मंजूरी कमाते हैं, सारा दिन मजदूरी कमा के शाम को कितना मिलता है, 500 रुपये कमाएंगे ना। 500 से वो अपने घर के लिए राशन लाएंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे? आप मेरे को ये बताओ। तो सरकार से हमारे को कुछ नहीं चाहिए ज़्यादा, हमारे को तो इतना है कि भैया सब एक तरह के नहीं होते हैं। हमारे पास सिर्फ फसलें उपजती हैं खेत में, इसके ज़्यादा हमारे कुछ नहीं होता है। वो भी बारिश पे डिपेंड करता है। और सब लोग गरीब हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अगर चलो जो बहुत अमीर लोग होंगे वो अपने बच्चों को घर से बाहर पढ़ा सकते हैं। बाकी नॉर्मल तरह के किसी के 4-4 बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? आप मेरे को ये बताओ। नहीं भेज सकते हैं ना। अब हमारे को नजदीक था यहाँ +2 यहीं मुंह के पास है, घर की रोटी खा के आ सकते हैं बच्चे। अब एक क्वार्टर लेते हैं, उसके लिए कम से कम 10 से 15 हजार रुपए महीने का देना पड़ता है। जिसकी दिहाड़ी 500 रुपए है, वो 15,000 महीने का कहाँ से लाएगा? बच्चे उसको पढ़ाने हैं, उसको जाना पड़ रहा है बच्चे पढ़ाने के लिए। ऊपर से माँ को उनको बच्चों के साथ आज की डेट में नशा इतना है, चोरी चिकारी इतनी हो रही है, बच्चे को अकेला भी नहीं छोड़ सकते, उसके लिए उनको जाना पड़ रहा है साथ में। घर में जो गाय पशु होता है उनको बेच के अपनी जगह जमीन छोड़ के माँ बच्चों को पढ़ाने जा रही है। बाप बेचारा मजदूरी कमा रहा है, वापिस आके उनको घर में क्या मिलेगा? तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे को चलो ज्यादा नहीं हो सकता, 2-4 टीचरों का प्रबंध किया जाए बच्चों के लिए, नहीं तो बच्चों की लाइफ यहाँ पर खराब हो रही है। हम लोग अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? आप मेरे को ये बताओ। हम इतने तंग हो चुके हैं। मैक्सिमम जो इस बार के जो लोग हैं, बहुत सारे लोगों को अपने बच्चों को लेकर या तो प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ रहा है, या तो कहीं उनको कसोक जाना आने जाना है, रामपुर जाना पड़ रहा है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से कि भाई सरकार से कि हमारे को जो है टीचर का प्रबंध किया जाए बच्चों के लिए। अब पिछले 3-4 सालों से स्कूल के यही हाल है, टीचर आते हैं, अब ये बेचारे 3-4 टीचर ये कितना पढ़ाएंगे? 3 टीचर, आप हमारे को ये बताओ। सुबह से शाम तक बेचारों के 4-4 इधर ही बच जाते हैं। ये इनके लिए ऑफिस का काम भी इनका ही है, डाक भी बनाएंगे, बच्चों को भी पढ़ाएंगे, हर एक चीज इनको देखना पड़ रहा है। तो इस तरह से हमारे को तो अति आ गई, या तो हमारे को स्कूल बंद कर दीजिए इसको, ठीक है आपके पास टीचर नहीं है, स्कूल बंद कर दीजिए। कम से कम इतना तो ये होता है कि भाई बच्चों को नहीं है स्कूल हमारे पास, कहीं लेकर तो जाए, कम से कम बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन तो मिलेगी। उम्मीद, झूठी उम्मीद तो नहीं रहेगी। नहीं रहेगी, कम से कम हमारे मन में ये तो नहीं रहेगा कि भाई कोई आएगा नहीं, आज आ रहा है कल आ रहा है। आते हैं रास्ते से फिर फोन आ जाता है कि उसकी एडजस्टमेंट हो गई, वो कहीं रास्ते में अटक जाते हैं। अब ये हमारे बच्चे कोई बच्चे नहीं है, हम लोग माँ बाप नहीं है, हमने अपने बच्चों को पढ़ाने कहाँ जाना है? हमारे को ये तो बताया जाए ना कि हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। देखिए, ये कोई विद्रोह की भावना नहीं है कि आप स्कूल को बंद कर हम सरकार से कोई हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ये कोई विद्रोह की भावना नहीं ये है। सिर्फ जिन लोगों की सब टूटी पेरेंट्स की जो है एक आशा है कि भाई नहीं हमारे को मिले, टीचर मिले जो बच्चों को पढ़ाए, ना कि इन 3 टीचरों के ऊपर जितना कर बोझ है। अब प्राइवेट टीचर आते हैं, साल के लिए आएंगे, 6 महीने के लिए आएंगे, उनकी भी अपनी लाइफ होती है, किसी ने टेस्ट निकालने, किसी ने अपनी पढ़ाई, किसी की शादी हो जाती है, बिल्कुल उनको स्कूल छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे आधे सेशन से? फिर इनको कौन पढ़ाएगा उसके बाद? देखिए, ये विडंबना है जहां कागजों पर तो कहा जाता है कि शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर हो चुकी है, लेकिन जब जमीनी हकीकत देखते हैं तो उसके विपरीत एक तस्वीर हमारे सामने आती है। ये जो इलाका है काफी दूर दराज है, यहाँ से लगभग 40 या 42 किलोमीटर दूर करसोग है, जो तहसील का मुख्यालय भी है। वहां पर भी इस पंचायत के कुछ बच्चे पढ़ते हैं, वो भी मजबूरी है, और सबके पास इतना ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सके, क्योंकि समाज में हर व्यक्ति एक तरह का नहीं होता। और ये लोग विद्रोह की भावना से बात नहीं कर रहे हैं कि आप स्कूल बंद कर दीजिए, अब ये कर दीजिए, ये इनकी टूटी हुई उम्मीदें बोल रही है। ये सिर्फ चाहते हैं कि इनके बच्चे को एक बेहतर भविष्य मिल सके, ताकि वो पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बने और जो उनके सपने हैं उनको भी पूरा करे और अपने सपनों को भी पूरा करे। हम आखिर में यहाँ पे और भी हमारे साथ अभिभावक लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। आप लोग सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या सरकार से आपकी मांग है और क्या समस्याएं आपको हो रही है? क्योंकि हम समझ सकते हैं गांव में जब जीवन व्यतीत करना होता है काफी ज्यादा मुश्किल होती है। एक ही जैसा मैम ने हमें बताया कि बस भी यहाँ के लिए एक ही सरकारी बस आती है और वो भी आधे रास्ते तक आती है, उसके बाद यहाँ से प्राइवेट बस जाती है।
तो मैम आप बताइए, ये समस्या काफी गंभीर भी है और आपके क्या मांग है सरकार से इस पूरी समस्या को लेकर? सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो हमारी परेशानियों को आगे रखने का एक बहुत बढ़िया मौका दिया है कि हमारे जो मेरी जो सरकार से ये दरख्वास्त रहेगी कि हमारे जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्वालपुर है, जो करसोग ब्लॉक में पड़ता है, जो हमारे स्कूल की स्थिति, बच्चों की स्थिति बहुत ही गंभीर हो चुकी है, क्योंकि हमारे बच्चों के भविष्यों का कोई कोई कुछ गाइडेंस नहीं है प्रॉपर। बोल भी नहीं सकते कि क्या होगा हमारे बच्चों का भविष्य। तो मैं ज़्यादा ना कहती हुई यही कहना चाहूँगी सरकार से कि हमारे स्कूल के लिए जो है टीचरों की व्यवस्था की जाए। आपसे बारंबार दरख्वास्त है कि हमारे स्कूल के लिए जो है टीचर की व्यवस्था की जाए, नहीं तो हमारे बच्चों की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। तो अभी स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और हमारे साथ इस स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा है, ये 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा है, अक्षरा इनका नाम है। हम इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये स्कूल में पढ़ रही है, तो ये जो स्थिति है हमसे बेहतर जानती है कि इनको क्या परेशानियां हो रही है। अक्षरा, आप हमें बताइए कि टीचर ना होने की वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, आप क्या प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं? हमें इस स्कूल में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है क्योंकि पूरे स्कूल में केवल 4 ही टीचर हैं, जिसकी वजह से हमारी क्लासेस नहीं लग रही है और 11वीं तथा 12वीं कक्षा के लिए तो एक भी लेक्चरर उपलब्ध नहीं है, जिस कारण क्लासें ना लगने के कारण हमारे पढ़ाई पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। क्लासें ना लगने के कारण हम बहुत ही पिछड़ते सिलेबस से पिछड़ते जा रहे हैं। मेरा हमारी गवर्नमेंट से सिर्फ इतना ही कहना है कि प्लीज़ हमारे लिए स्कूल में टीचरों की व्यवस्था की जाए। तो बच्चों को समस्याएं काफी ज्यादा है। आप सोचिए जरा, अगर स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं हो और अगर उस बच्चे के मन में कोई सवाल आता है उस टॉपिक से रिगार्डिंग या फिर उस पूरे सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, तो उसको जवाब देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि एक भी अध्यापक यहाँ पर नहीं है। हम आपको बता दें, विद्यालय में अध्यापकों की कमी होने के बावजूद भी जब 2024-25 का रिजल्ट यहाँ पर आया तो वो 100% रिजल्ट था। तो आप देख सकते हैं बच्चे कितने काबिल हैं कि बिना अध्यापकों के सहारे के भी उन लोगों ने अपना रिजल्ट 100% रखा। इसके लिए वो 4 टीचर भी काबिल तारीफ करनी होगी, जिन लोगों ने इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत करी, क्योंकि 3 बजे छुट्टी होती है, 4 भी उनको स्कूल में बच जाते हैं, क्योंकि उसके बावजूद उन्हें ऑफिस का काम कंप्लीट करना होता है, डाक कंप्लीट करनी होती है, ये सब कुछ काम करना होता है और उसके बाद वो यहाँ से घर जाते हैं। तो ये भी इसी जगह के रहने वाले हैं और इसी स्कूल से पास आउट हुए हैं। तो आप भी हमें बताएं कि ये जो समस्या है इसकी वजह से आपको उस समय कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप इस स्कूल आए, इस स्कूल में तो एक भी टीचर नहीं है, जो कि 3 टीचर है। यहाँ तो प्रिंसिपल भी नहीं है। मैं प्रिंसिपल का भी काम करती है और बच्चे को भी पढ़ाती है। कृपया करके हम सरकार से यही विनती करते हैं कि टीचर की व्यवस्था की जाए ताकि यहाँ के बच्चे पढ़े। तो आप लोगों ने सुना, टीचर ना होने की वजह से कितनी सारी समस्याएं यहाँ हो रही है। बच्चे को तो दिक्कत होती ही होती है, इसकी वजह से पेरेंट्स को भी काफी सारी कठिनाई होती है, उन्हें काफी सारा सोचना पड़ जाता है कि अब उसके बच्चे का भविष्य कैसा होगा। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हम सबके फोन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे एप्लीकेशन मौजूद है। हम आप सभी लोगों से ये निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो में आप सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को, हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को टैग करें, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे, वो भी इस चीज को देखें कि कितनी सारी प्रॉब्लम इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को हो रही है। आज अगर हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो हम अपने बच्चों का भविष्य खुद अंधकार में डाल रहे हैं, क्योंकि आवाज उठाना हम सबका अधिकार है। आजकल कंपटीशन का दौर है, अगर बच्चे को सही शिक्षा नहीं मिली, सही डायरेक्शन नहीं मिली, तो वो इस कंपटीशन के दौर में बहुत पिछड़ जाएगा और उसकी शुरुआत शायद हो भी चुकी है, क्योंकि प्लस 1 और प्लस 2 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यहाँ पर एक भी अध्यापक नहीं है। ये शर्म की बात है प्रशासन के लिए, ये शर्म की बात है सरकार के लिए। तो हम आप सबसे एक निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग एक कैंपेन चलाएं, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, और इस स्कूल में टीचर लाने के लिए आप भी सहयोग करें, क्योंकि आपका एक शेयर इस पूरे कैंपेन में बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।